हेलो, नमस्कार मित्रों, मैं दीपक साई आप सभी का एक बार पुनः एसआरवीएम एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 10 के दो टॉपिक पढ़ेंगे, जिनमें पहला टॉपिक है मोटापा बोले तो ओबेसिटी और दूसरा टॉपिक है रक्तचाप ब्लड प्रेशर रक्तदाब। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे मोटापा। क्या पढ़ेंगे? मोटापा बहुत सिंपल सी चीज है। मोटापा सबसे पहले जानेंगे मोटापा क्या है। साहब, शरीर में जब भी अत्यधिक वसा का जमा हो जाता है, शरीर बेडोल हो जाता है, जिस स्थिति को क्या कहा जाता है? मोटापा। और मोटापा होने से एक दो रोग हो जाते हैं, जैसे कि मधुमेह है, हृदय रोग है, ब्लड प्रेशर का हाई होना। अब मोटापा कहेंगे किसे? शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव होना क्या कहलाता है? मोटापा कहलाता है। या एक और दूसरे शब्दों में भी इसे परिभाषित कर सकता हूं कि शरीर में अत्यधिक वसा का जमा होना या निश्चित स्तर से भी ज्यादा वसा का जमा होना जो शरीर पर हानिकारक प्रभाव डाले। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि साहब मैं मोटा हूं कि नहीं हूं। इसके लिए एक सूचकांक बनाया गया है और जिसका नाम है साहब BMI। क्या है? BMI, बॉडी मास इंडेक्स। क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, जिसे साहब हिंदी में कहा जाता है शरीर भार सूचकांक। क्या कहा जाता है? शरीर भार सूचकांक। साहब, ये शरीर भार सूचकांक लंबाई व मनुष्य के शरीर की लंबाई व भार का अनुपात है। किसका अनुपात है? लंबाई व भार का अनुपात। किसका अनुपात है? भार का अनुपात क्या कहलाता है? BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, इसके बाद ये सब मोटापा है कि नहीं, इसके लिए मापा जाता है सूचकांक से। ठीक है, अब मोटापा मैं मोटा हूं, दुबला हूं, पतला हूं, कैसा हूं, इसके लिए मैं मोटापे की स्थिति में हूं कि नहीं हूं, इसके लिए BMI से मापा जाता है, BMI से। लेकिन अब इसकी स्थिति है साहब, यदि मेरा BMI 25 kg प्रति मीटर स्क्वायर से 30 kg मीटर प्रति मीटर स्क्वायर तक है तो मैं मोटापा की पूर्व स्थिति। कैसी स्थिति? मोटापा की पूर्व स्थिति। और यदि मेरा BMI 30 kg प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक है तो मैं मोटापा से क्यों भाई साहब? ग्रसित हूं। क्या हूं? ग्रसित। इसीलिए एक स्वस्थ व्यक्ति का भी BMI होता है साहब। स्वस्थ व्यक्ति का होता है 18.5 से 24.9 kg प्रति मीटर स्क्वायर। वैसे तो साहब BMI लंबाई और भार का अनुपात नहीं है, लंबाई और ये मीटर स्क्वायर क्या है साहब? क्षेत्रफल का अनुपात है। लेकिन यहाँ प्रचलन हो चुका है लंबाई का, तो हम लंबाई ही ले रहे हैं। इसके बाद मोटापा के प्रमुख कारण क्या है साहब? मोटापा किस कारण उत्पन्न होता है अपने शरीर में? साहब, मोटापा के 2-3 कारण है। सबसे पहला कारण, एक तो हम जितनी ऊर्जा का सेवन कर रहे हैं, क्या उतनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं? क्या जितनी ऊर्जा हम सेवन कर रहे हैं, क्या उतनी ऊर्जा खर्च कर पा रहे हैं? क्या यदि नहीं कर पा रहे हैं तो ऊर्जा खर्च नहीं करेंगे तो क्या कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? मोटापे की स्थिति। दूसरी बात है, यदि हम जंक फूड बोले तो कृत्रिम भोजन, पिज्जा, बर्गर, उनका उपयोग करेंगे तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? मोटापा की स्थिति उत्पन्न होगी। यदि उनमें क्योंकि उनमें तेलीय पदार्थ होते हैं और तेलीय पदार्थों में अत्यधिक क्या होती है? वसा। और अत्यधिक वसा का जमा होगा तो हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होगा? मोटापा की स्थिति उत्पन्न होगी, शरीर बहुत बेडोल हो जाएगा। इसके बाद इनके लिए हमारे को मोटापा की कमी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मोटापे की कमी करने के लिए साहब पहला और मुख्य कारण है हमारे को शरीर प्रतिदिन क्या लगानी चाहिए? दौड़। क्या लगानी चाहिए? दौड़, व्यायाम। और
एक अच्छा भोजन, संतुलित भोजन करना चाहिए। जितनी ऊर्जा ले रहे हैं उतनी ऊर्जा लगभग खर्च करनी चाहिए। क्यों नहीं, ऊर्जा तो ले रहे हैं लेकिन खर्च 1% नहीं करेंगे तो वो सब ऊर्जा क्या होने लग जाएगी अपने शरीर में जमा, और जमा होगी तब कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, मोटापे की स्थिति। कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, मोटापे की। यही साफ था हमारा मोटापा। इसके बाद पढ़ेंगे हम रक्तचाप। अब हम पढ़ेंगे क्या, रक्तचाप, जिसे कहा जाता है साहब ब्लड प्रेशर या रक्तदाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रक्तदाब और ब्लड प्रेशर बीपी। यहाँ पश्चिमी राजस्थान के लोग न तो रक्तचाप के नाम से इसे जानते हैं, न रक्तदाब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, बीपी के नाम से। इसका मतलब पश्चिमी राजस्थान के लोग किस भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं, अंग्रेजी भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे हमें क्या है बीपी, ये सुनना। अब रक्त द्वारा, बहते रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब क्या कहलाएगा, रक्त दाब। रक्त द्वारा, किसके द्वारा, रक्त द्वारा, रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की, रक्त वाहिनियों की, रक्त वाहिनियों की दीवारों पर, दीवारों पर डाला गया दाब, डाला गया दाब क्या कहलाता है, रक्त दाब। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक स्वस्थ व्यक्ति का, स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति का, किसका, स्वस्थ व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का होना चाहिए साहब 120 से 80, 120 mmHg और 80 mmHg। ये Hg क्या है, मरकरी, जो स्पिग्नोमैनोमीटर के अंदर भरी होती है। इसके बाद हम देखते हैं, अब देखेंगे ये साहब रक्तचाप मापा किस यंत्र से जाता है, किस उपकरण से मापा जाता है। ये मापा जाता है, एक तो इसके नाम से याद रखेंगे, रक्तचाप को मापने वाला उपकरण रक्तचाप मापी, रक्तचाप मापी, चाप मापी। और दूसरा इसी का नाम याद रखेंगे क्या, स्पिग्नोमैनोमीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर, मैनोमीटर, जिसकी खोज की थी स्टीफन हेल्स साहब ने। किसने की थी, स्टीफन हेल्स ने। स्टीफन हेल्स ने क्या किया, ये उपकरण तो बना दिया लेकिन सबसे पहले मापा किसने है, सबसे पहले घोड़ों का ब्लड प्रेशर मापा। किसका ब्लड प्रेशर मापा, घोड़ों का। और इसके बाद हम पढ़ेंगे साहब, एक तो नाम सुन ही रखा होगा, निम्न रक्तचाप। कौन सा रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, जिसे कहते हैं साहब लो ब्लड प्रेशर। परिभाषा क्या कहेंगे, रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब का मान सामान्य मान से हमेशा क्या होता है, कम, और कम होगा तो वो कौन सा रक्तचाप होगा, निम्न रक्तचाप। और निम्न रक्तचाप में रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह बिल्कुल क्या होता है, कम, जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। और क्यों, ब्लड ही अंदर नहीं होगा तो वाहिनियों पर क्या प्रेशर पड़ेगा, क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और दूसरा रक्तचाप का प्रकार है उच्च रक्तचाप। कौन सा रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप का अर्थ साथ रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब का मान सामान्य मान से क्या होगा, अधिक, तो कौन सा दाब होगा, उच्च रक्तदाब। और उच्च रक्तचाप का अर्थ है साहब हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। यह साहब किस स्थिति में होगा, एक तो मोटापे की स्थिति में। किस स्थिति में, मोटापे की स्थिति। कब उत्पन्न होगी मोटापे की स्थिति साहब, जब हम अधिक वसा युक्त भोजन का क्या करेंगे, सेवन, अधिक वसा युक्त भोजन का क्या करेंगे, सेवन। और कैसे किससे हो सकता है ब्लड प्रेशर हाई, एक तो क्रोध करने से, ईर्ष्या करने से और चिंता करने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक जैसे रोगों की संभावना ज्यादा है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इनका उपाय क्या है, ब्लड प्रेशर को कम करने का, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का उपाय साहब। एक तो मुख्य उपाय है रामदेव योगा करना चाहिए, और योग और व्यायाम, ठीक है। दूसरा और उपाय क्या है, एक ये डिब्बे बंद सामग्री का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, डिब्बे बंद सामग्री को नहीं खाना चाहिए, जो पैकिंग सामग्री जितनी भी है।
और मिठाई, अचार और वसा युक्त भोजन का बिल्कुल भी, वसा बोले तो घी, तेल, इन तेलीय पदार्थों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करोगे। ठीक है, इसके बाद और क्या उपाय हो सकते हैं? और साहब, भोजन में पोटेशियम की मात्रा संतुलित होनी चाहिए और दूध और भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। ये